नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे सृजनात्मक बालक के बारे में। किसके बारे में? सृजनात्मक बालक के बारे में। ऐसे बच्चे जो सृजनशील बालक होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो यूपी टेट का प्राइमरी हो या जूनियर हो, दोनों में अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक बालक, विशिष्ट बालक, विकलांग वगैरह, ये सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे बुद्धि लब्धि, ये सारे चीज़ जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं, जो एक एक क्वेश्चन 30 नंबर में से फिक्स होते हैं। तो हम आज बात करेंगे सृजनात्मक बालक के बारे में, जो कि आप 2 मिनट में समझ जाएंगे मेरी बात को कि सृजनात्मक बालक होते क्या हैं। किताबी ज्ञान को एक तरफ रखते हैं और व्यवहारिक ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं। जब तक हम व्यवहारिक ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम परीक्षा में सफल होकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप शिक्षा को अपने अंदर उतार नहीं लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सृजनात्मक बालक के बारे में। तो सृजनात्मक बालक होते कौन हैं? अगर बुद्धि लब्धि के हिसाब से बात की जाए तो 90 से 120 के बीच के बालक को सृजनात्मक बालक की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे हम सामान्य बालक भी कहते हैं। ठीक है, जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 120 होती है। ठीक है, 110 120 होती है। हर किताबों में अलग अलग मिल जाएगा, इसके लिए आप विवाद मत करिएगा। ठीक है, तो सृजनात्मक बालक के बारे में हम बात करेंगे। तो सृजनात्मक बालक ऐसा बालक होता है, जैसे हम किसी टॉपिक को बच्चे को दे दिए कि बेटा ये एक डब्बा है। ठीक है, अगर जो बालक हम एक उसको डब्बा दे दिए, हम कुछ ले लेते हैं। ठीक, चलिए मेरे हाथ में ये एक टीवी रिमोट है। ठीक है, इस टीवी रिमोट को हम किसी बच्चे को दिखाएं। ठीक है, किसी बच्चे को दिखा रहे हैं और उसे कह रहे हैं बेटा ये टीवी का रिमोट है। समझ रहे हैं? तो एक जो सामान्य बच्चा होगा, जो सृजनशील बालक अगर उतना नहीं होगा, तो वो कहेगा हाँ सर ये एक टीवी का डब्बा है और इसे टीवी कंट्रोल किया जाता है, वो इतना समझेगा। लेकिन सृजनात्मक बालक एक ऐसा बालक होगा जो इसको क्या करेगा। अब देखिए सृजनात्मक बालक की सोच देखिए। जैसे घर में एक छोटा बालक होता है जिसे छोटा वैज्ञानिक के नाम से हमारे बाल मनोविज्ञान में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ में खोज करता रहता है, हर चीज़ के बारे में उसके अंदर जिज्ञासा होती है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। तो सृजनात्मक बालक जो भी होगा वो इस डब्बे को, मतलब उसके लिए ये एक रिमोट नहीं है, ये एक डब्बा है, ये एक गैजेट है, एक वस्तु है। अब वो सोचेगा कि ये रिमोट है, इससे टीवी चलता है, तो ये टीवी उतनी दूर रखा गया है, रिमोट इतनी दूर है, तो टीवी और रिमोट चलता कैसे है? अच्छा ये दबाते हैं तो ये लाइट जलता है। ठीक है, अच्छा इससे चलता है, लेकिन फिर भी इनके बीच में कनेक्शन कैसे होता है? और इसको खोलेगा, बैटरी है। अच्छा ये बैटरी है, ये क्या काम करता है, ये चीज़ क्या है? फिर वो निकालेगा इसको। अच्छा ये बैटरी है। आप घर में देखते होंगे कि बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर सामान को खोल के तोड़ देते हैं। ठीक है, कोई उसको खिलौना दीजिए तो उसको खोल देते हैं और सब लोग उनको लगते हैं मारने पीटने के, अरे तोड़ दिया तोड़ दिया। लेकिन सोचिए वो तोड़ता क्यों है, खोलता क्यों है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो उसको खोल के देखना चाहता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इसके अंदर है क्या। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि इस खिलौने के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या है। अगर हम थियोरी के हिसाब से बात करें तो सृजनात्मक बालक एक ऐसा बालक होता है जो एक विशेष क्षेत्र से बाहर निकलकर अपनी सोच को व्यवस्थित करता है, वो अपनी सोच से नई चीज़ों को बाहर लाता है। ठीक है, सृजनात्मक बालक एक आंतरिक बालक होता है, एक बाह्य बालक होता है, जो एक अंदर की चीज़ों को आराम से, मतलब एक क्षेत्र विशेष के बारे में सीखता है, मतलब एक क्षेत्र विशेष के बारे में वो जानता है। लेकिन एक जो बाह्य बालक होता है, जिसकी मस्तिष्क बाह्य, वो क्या करता है, वो बाहर की चीज़ों को सोचता है कि ये कितनी दूर तक जा रहा है, अच्छा ये कहाँ से आया है। ठीक है, जैसे उसको मान लीजिए पता चल गया अच्छा इसके अंदर सेल है, बटन है, ये है। ठीक है, मान लो ये इतना से संतुष्ट होगा। लेकिन जो सृजनात्मक बालक को संतुष्ट नहीं, फिर ये सोचेगा ये बना कैसे, ये फाइबर है, ये फाइबर कहाँ से आया, इसका निर्माण कहाँ हुआ, ये लाइट कहाँ से आई। तो मतलब समझ गए होंगे आप मेरे कहने का कि सृजनात्मक बालक एक ऐसा बालक होता है जो अपने दिमाग को
एक क्षेत्र विशेष से निकालकर एक विस्तृत क्षेत्र में ले जाकर वहाँ पर चिंतन करता है, वहाँ पे सोचता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एक ऐसा बालक, ठीक है, जैसे कूपमंडू की कहानी होती है कि कूपमंडू के एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बच्चा है जो कुएं के, एक मेढक है जो कुएं के अंदर है, जिसे ही वो अपना संसार समझता है। लेकिन जिस दिन वो कुएं से बाहर आता है, एक साल इतनी अचानक बारिश होती है कि कुआं भर जाता है और मेढक कुएं से बाहर आ जाता है। तब उसको लगता है ओ दुनिया इतनी बड़ी है। तब उसको समझ में आता है कि अच्छा ये सृजनात्मक बालक है कि वो कुएं के अंदर ही नहीं सोचता है, वो कुएं के अंदर रहते हुए कुएं के बाहर की दुनिया के बारे में सोचता है। इससे सरल भाषा में कोई और समझा ये तो वो मेरे गुरु ही होंगे कि वो इससे भी सरल भाषा में आप लोगों को सृजनात्मक बालक के बारे में समझा सकते हैं। मैंने एक व्यवहारिक ज्ञान में लाके सृजनात्मक बालक को समझाया। मैंने किताबी ज्ञान का प्रयोग इस लेक्चर में नहीं किया। मेरे जितने लेक्चर होंगे सारे व्यवहारिक ज्ञान में होंगे, क्योंकि आपको समझना है। क्वेश्चन आपके किताबी ज्ञान से आ सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए एक व्यवहारिक ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कहा जाता है वैदिक गणित, गणित तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन वैदिक तरीके से अगर कोई पढ़ाए तो एक मंदबुद्धि बालक भी गणित को सीख सकता है। ठीक है, तो सृजनात्मक बालक आपको समझ में आ गया। एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक ऐसा बालक जो एक क्षेत्र विशेष, मतलब मान लीजिए एक गोला बनाया रखा है, एक गोला है, उस गोले के अंदर दो बालक खड़े कर दिए गए हैं और उनमें से एक बालक जो है वो गोले के अंदर ही सोच रहा है, गोले के अंदर ही समझ रहा है, लेकिन एक बालक जो है गोले के बाहर जाके समझ रहा है। तो जो गोले के बाहर जाके समझ रहा है वो है आपका सृजनात्मक बालक, उसकी सृजनात्मक बुद्धि है, वो सृजनात्मक बालक है। आपको, मुझे लगता है कि पूरा यकीन है कि आपको सृजनात्मक बालक समझ में आ गया होगा। समावेशी शिक्षा भी हमने पीछे पढ़ाई, उसको जाके देख लीजिएगा। सृजनात्मक बालक वो बालक है जो एक क्षेत्र विशेष से बाहर निकलकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, अपनी सोच को बढ़ाता है, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान में मिलाता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, सृजनात्मक बालक एक ऐसा बालक होता है जो अपने पूर्व ज्ञान में एक नवीन ज्ञान को लाके शामिल करता है। ये किताबी भाषा है। पूर्व ज्ञान में अपने नवीन ज्ञान को, अपने द्वारा विकसित नवीन ज्ञान को लाकर उस ज्ञान को विस्तारित करता है, वो एक सृजनात्मक बालक होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और बेहतरीन लेक्चर देने की कोशिश करूँगा। चलिए, तब तक के लिए, अगले टॉपिक के लिए जब तक हम आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।